अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम हमें बताती है कि जितने भी एनिमल्स हैं इस दुनिया में, जितने भी जानदार हैं, ट्रीज को छोड़ के एनिमल्स वाली साइड पे, उनको कैसे उनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है, कौन सा एनिमल किस क्लास में है। इससे हमें हेल्प क्या मिलती है। जब हम सारे एनिमल्स को क्लासिफाई कर देते हैं और बताते हैं कि ये इस क्लास में है, ये दूसरा इस क्लास में है, हमें पता चलता है कि वो एनिमल रहता किस तरीके से, उसके रहन सहन के बारे में बहुत बातें हमें पता चलती हैं। इसी वजह से ये क्लासिफिकेशन की जाती है। तो आज के एपिसोड में हम इन एनिमल्स की क्लासेस को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करके देखेंगे कैसे होती है। सबसे पहले एनिमल किंगडम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं और दूसरा इनवर्टिब्रेट्स हैं। सो ये दो मेजर कैटेगरीज हैं सारे एनिमल्स की। अब वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो सारे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, वो सारे एनिमल्स वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और वो सारे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लायन की, तो उसके पास बैकबोन होती है, सो इट्स अ वर्टिब्रेट। सिमिलरली लेपर्ड, डायनासोर, पैरेट, हेन, शार्क, ये सारे वर्टिब्रेट्स थे। लेकिन ये जो हमारे पास हमें यहां पे एक कीड़ा नजर आ रहा है, ये इसके पास कोई बैकबोन नहीं है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, इस वजह से ये इनवर्टिब्रेट है। इसी तरीके से मक्खी, उसके अंदर कोई बैकबोन नहीं होती, इट्स एन इनवर्टिब्रेट। स्नेल, इनवर्टिब्रेट। जो हमारे पास बटरफ्लाईज होती हैं, इट इज ऑल्सो एन इनवर्टिब्रेट। ऑक्टोपस पानी के अंदर रहता है लेकिन बैकबोन इसमें नहीं होती, सो ये भी हमारे पास इनवर्टिब्रेट है। सिमिलरली जेलीफिश। अब आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास जो दुनिया की जितनी एनिमल्स की पॉपुलेशन है, उसमें वर्टिब्रेट्स ज्यादा हैं या इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा हैं? एक्चुअली इनवर्टिब्रेट्स की तादाद वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ये कीड़े मकोड़े नजर कम आते हैं लेकिन हैं बहुत ज्यादा कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप अपने किसी दोस्त से जाके अगर पूछें कि टू एनिमल्स के नाम बताओ, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो वर्टिब्रेट्स का नाम लेगा। वो लॉयन कहेगा, डायनासोर कहेगा, पैरेट कहेगा, ईगल का नाम लेगा। लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि वो उन दो में बटरफ्लाई का नाम ले या किसी कीड़े का नाम ले या मक्खी का नाम ले, क्योंकि हमें वर्टिब्रेट्स नजर ज्यादा आते हैं, वो हमारी मेमोरी में ज्यादा आते हैं। उसकी वजह क्या है कि वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन होती है वो साइज में बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट साइज में छोटे होते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है जो उनको बड़ा होने में, साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स के पास वो नहीं होती, इसलिए यूजुअली वो छोटे साइज के होते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। ये दो मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें के हम लोग सारे एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन वर्टिब्रेट्स की आगे भी और बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन है। यहां पे हमने उसकी 5 की 5 क्लासेस लिख दी हैं कि ये सारी क्लासेस वर्टिब्रेट्स की सब कैटेगरीज हैं। अब हम लोग कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले फिश आती है, एम्फिबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं। और हम बारी बारी इन सब को देखेंगे कि ये हमारे पास जो फिश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं, किस बेसिस में हम कह सकते हैं कि कोई एक एनिमल हमारे पास जो है ये फिश है, ये एम्फिबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल है, क्या है। सबसे पहले हम फिश की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो फिश होती है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 1, फिश
पानी के अंदर रह सकती है। नंबर 2, फिश के पास लंग्स नहीं होते, इसके पास गिल्स होते हैं जिसके जरिए वो सांस लेती है, ऑक्सीजन हासिल करती है। 3, इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। और 4, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होता है जिसके जिस्म का कोई खास टेम्परेचर नहीं होता। बाहर सर्दी है तो जिस्म का टेम्परेचर नीचे चला जाता है, बाहर गर्मी है तो टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस की प्रॉपर्टीज क्या है? इट कैन लिव इनसाइड द वाटर एंड ऑल्सो आउटसाइड द वाटर ऑन द लैंड। फिश आपने देखा था सिर्फ पानी के अंदर रह सकती है, एम्फीबियंस पानी के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। सेकंड, उनकी स्किन हर वक्त मॉइस्ट रहती है, नमी रहती है उसकी स्किन के ऊपर। थर्ड, वो एग्स देते हैं, लेकिन एग्स पानी के अंदर देते हैं, पानी के बाहर नहीं देते। और फोर्थ, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स में फर्स्ट, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, पानी के अंदर भी रहते हैं बाहर भी, लेकिन सांस लेने के लिए उनको पानी के बाहर आना पड़ता है। उनकी स्किन ड्राई होती है पानी से बाहर। थर्ड, वो एग्स देते हैं, लेकिन एम्फीबियंस की तरह पानी के अंदर नहीं देते। रेप्टाइल एग्स पानी से बाहर लैंड के ऊपर देते हैं। फोर्थ, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। सो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ऑल जो हैं, दीज ऑल आर कोल्ड ब्लडेड। फोर्थ, हमारे पास बर्ड्स हैं। पहली बात, बर्ड्स पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। सेकंड, इनके जिस्म पे फेदर्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। थर्ड, इनके 2 पांव होते हैं और 2 इनके पास विंग्स होते हैं। फोर्थ, ये भी एग्स ले करते हैं बट ऑन द लैंड। फिफ्थ, दे आर वार्म ब्लडेड एज वेल। एंड लास्ट, मैमल्स। मैमल्स पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। 1, they do not lay eggs, instead they give birth to their young ones. 3, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। 4th, इनके जो कान होते हैं वो जिस्म के बाहर होते हैं। और 5th, ये वार्म ब्लडेड है। सो बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, जबकि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ये जो हैं, ये हमारे पास सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड है। ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। लेट्स सी कि कुछ एनिमल्स के बारे में बात करते हैं कि ये एनिमल्स हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक पिजन की पिक्चर है। क्या ये पिजन पानी के अंदर रह सकता है? नहीं, ये पानी के अंदर नहीं रह सकता। सो इट्स नॉट अ फिश। क्या इसकी स्किन हर वक्त मॉइस्ट रहती है? नो, इसलिए ये एम्फीबियन भी नहीं है। क्या इसकी स्किन ड्राई होती है? यस। क्या ये एग्स देता है ऑन द लैंड? यस। इसके नेस्ट्स होते हैं और उनके ऊपर ये एग्स देता है। उसके बाद लास्ट, क्या ये कोल्ड ब्लडेड होता है? नो, ये कोल्ड ब्लडेड नहीं होता। तो इट्स नॉट अ रेप्टाइल, क्योंकि 2 तो टिक हैं, एक भी अगर क्रॉस है तो दैट मीन्स कि ये रेप्टाइल नहीं है। अब हम आते हैं बर्ड्स की तरफ। बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, पिजन के पास भी फेदर्स हैं। बर्ड्स के पास 2 विंग्स होते हैं, पिजन के पास भी 2 विंग्स हैं। पिजन वार्म ब्लडेड होता है, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड होती हैं। सो पिजन इज बेसिकली अ बर्ड, राइट। अब हम बात करते हैं एक और एनिमल की। हमारे पास यहाँ पे एक लेपर्ड आ गया। क्या लेपर्ड सिर्फ पानी के अंदर रह सकता है? नहीं, वो पानी के अंदर नहीं रहता, इसलिए ये फिश नहीं है। क्या उसकी स्किन हर वक्त मॉइस्ट होती है? नो, इट्स नॉट एन एम्फीबियन। क्या जो हमारे पास लेपर्ड है उसकी ड्राई स्किन होती है? यस। क्या वो एग्स देता है? नो, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देता है। सो इट्स नॉट अ रेप्टाइल। क्या इसके पास फेदर्स होते हैं? नो, इट्स नॉट अ बर्ड। हाँ, ये अपने यंग वंस को बर्थ देता है, ये छोटे बच्चों को दूध पिलाता है। इसके कान जो हैं वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। इट्स वार्म ब्लडेड,
so it's a mammal. सिमिलरली अब हम आगे चलते हैं और हम बाकी कुछ और एनिमल्स देखते हैं. डायनासोर. डायनासोर की अगर बात करें और हम लोग मैमल से स्टार्ट करने की कोशिश करें तो जो डायनासोर्स हैं वो बर्थ नहीं देते, सो इट्स नॉट अ मैमल. इसके पास फेदर्स नहीं होते, सो इट्स नॉट अ बर्ड. इसके पास ड्राई स्किन होती है, ये एग्स देता है ऑन टू द लैंड, और डायनासोर्स आर कोल्ड ब्लडेड. सो इसका मतलब है जो डायनासोर्स हैं दे आर रेप्टाइल्स. अब हमारे पास वेल आ गई जिसको कि उर्दू में वेल मछली भी कहा जाता है. अगर वेल मछली की बात करें तो क्या वो पानी के अंदर रहती है? दैट्स ट्रू. इसके पास गिल्स होते हैं? नो. सो वेल मछली के पास अगर गिल्स नहीं होते तो दैट मीन्स कि वो फिश नहीं है. क्या इसके पास मॉइस्ट स्किन होती है आउटसाइड द वाटर? नो. सो ये एम्फीबियन भी नहीं है वेल मछली. क्या इसके पास ड्राई स्किन होगी आउटसाइड? यस. डज इट ले एग्स ऑन द लैंड? नो. सो ये रेप्टाइल भी नहीं है. इसके पास फेदर्स होते हैं? नो. इट्स नॉट इवन अ बर्ड. क्या वेल मछली बर्थ देती है? यस. क्या ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है? यस. क्या इसके ईयर्स आउटसाइड होते हैं? यस. इज इट वार्म ब्लडेड? यस. सो वेल मछली इज एक्चुअली अ मैमल. नेक्स्ट हमारे पास शार्क है. शार्क क्योंकि पानी के अंदर रहती है, इसके पास गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते सांस लेने के लिए, स्केल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए शार्क हमारे पास फिश है. डॉल्फिन का आप चेक करें क्या वो फिश है या मैमल है, ये आपने खुद से चेक करना है. यहाँ पे हमारे पास एक वॉर्म है. अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, और अगर इसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है तो दैट मीन्स दिस वॉर्म इज एन इनवर्टिब्रेट. राइट. नेक्स्ट हमारे पास एक लिजर्ड आ गई. लिजर्ड की जो स्किन है इट इज ड्राई ऑन द लैंड. जब वो लैंड के ऊपर होता है तो इट इज ड्राई. ये एग्स देता है ऑन टू द लैंड एंड इट्स कोल्ड ब्लडेड. सो दिस विल बी अ रेप्टाइल. अब हमारे पास बैट आ गया. बैट की अगर बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद द फिश. इसके पास बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, इसके पास फेदर्स नहीं होते. इसके जो विंग्स हैं वो स्किन से बने होते हैं, और वैसे भी ये जो है एग्स भी नहीं देती बैट, चमगादड़. सो दैट मीन्स कि अगर हम लोग मैमल्स की तरफ देखें तो ये बर्थ देती है, ये बच्चों को मिल्क भी पिलाता है, ये इसके कान आउटसाइड द ईयर्स भी होते हैं, और ये वार्म ब्लडेड भी होता है. दैट मीन्स के दिस इज अ मैमल. तो अब आपने दो चीजों का जवाब देना है. पहला ये बताना है कि इनवर्टिब्रेट्स का साइज क्यों छोटा होता है यूजुअली. दूसरा, आपने जितने एनिमल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करनी है. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू वेरी मच. विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. Like, share, comment.